एक बार ना एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे सर में ना बहुत दिनों से दर्द हो रहा है, तो आप मुझे प्लीज़ दवा दे दीजिए। डॉक्टर साहब बड़े आसानी से उसको दवा दे देते हैं, लेकिन जब उसके सर का दर्द सही हो जाता है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। फिर हो जाता है कि डॉक्टर साहब सर का दर्द तो ठीक हो गया, पेट का दर्द ठीक इसमें दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि और पैसे लेकर आओ और मैं दवा देता हूँ। तो और पैसे लेकर जाता है, फिर डॉक्टर साहब दवा देते हैं, तो उसके बाद उसका पेट का दर्द भी सही हो जाता है। जब उसका पेट का दर्द सही होता है तो उसके पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर जाता है, डॉक्टर साहब तो हमारे पैर में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसके लिए तो आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, बहुत सारी फीस की ज़रूरत होगी। तो वो कहीं से इंतजाम करके लाता है और दे देता है। डॉक्टर साहब उसका इलाज करते हैं, पैर ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके अब गले में दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आप अब तो बहुत महंगा हो जाएगा, आपको बहुत पैसे लगेंगे। वो कहीं से अपना खेत बेच करके कहीं से वो पैसे लाकर डॉक्टर को दे देता है। डॉक्टर इलाज करते हैं और बहुत दिनों बाद उसके हार्ट दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है। और जब दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब आप इलाज कर दो। तो कहते हैं पैसे लेकर आओ, ऐसे तो नहीं होगा। तो कहता पैसे नहीं है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं जाओ यहाँ से, और वो कुछ दिनों बाद मर जाता है। सेम चीज़ें आज इस कहानी को आप अगर भारत में अप्लाई करो, सेम चीज़ें ऐसे ही है। आपने इस्तीफा मांगा, इस्तीफा मिल गया, लेकिन उसकी जगह पे एजुकेशन मिनिस्टर किसको बनाया गया? जो उससे भी ज़्यादा गया गुजरा इंसान है। जिसका क्वालिफिकेशन बहुत लो है, ये समझ सकते हो। यानी कि आज किसी को अगर एक एजुकेशन मिनिस्टर बनना हो तो मिनिमम उसे एआई आना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना चाहिए, टेक्नोलॉजी दूरदर्शी होना चाहिए, क्या होने वाला है, कैसे युवाओं को एक अच्छा व्यवस्था दिया जाए, चाहे कि एक काबिल बने, चाहे वो रोजगार कर सकें, चाहे वो नौकरी में कर सकें। कोई युवा को इतना काबिल बना दो कि वो नौकरी अपने मर्जी से चुने, ना कि मजबूरी में। और ऐसा है नहीं, आप कितने भी एजुकेशन मिनिस्टर चेंज कर लो, लेकिन नहीं होगा। आजकल के जो भी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप अगर उनसे बोलो कि ये इंस्टाग्राम की सेटिंग चेंज करके दिखाओ, व्हाट्सएप की पूरी सेटिंग चेंज करके दिखाओ, वो नहीं कर पाएंगे। और जेन जी इसमें एक्सपर्ट है, उसे इस लेवल का चाहिए जो शिक्षा को इस तरह से डिज़ाइन करे, मॉडर्न वर्ल्ड की तरह डिज़ाइन करे। आज दुनिया में हमारे पास इतना सब कुछ होने के बाद आज हम पीछे क्यों हैं? उसके पीछे सबसे बड़ी वजह एजुकेशन है। एजुकेशन में एक ऐसा इंसान होना आवश्यक है जो सब कुछ बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन करे। मैं आज कुछ लिखा नहीं हूँ, मैं कोई स्क्रिप्टिंग करके नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपसे डायरेक्टली अपने दिल की बात कर रहा हूँ। यकीन मानना, आपने जितना अभी तक पेपर लीक और सारे मामले देखे, उससे 10 गुना ज़्यादा आप देखने वाले हो। और आगे सरकार इस पर कैसा एक्शन लेती है, कैसा नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एजुकेशन सिस्टम बद से बदतर होने वाला है। आप यकीन मानो, मेरे बातों को आप 100% लिख लो, क्योंकि एजुकेशन जो पेपर लीक है, सिर्फ 2 वजह से कोई चीज़ कंट्रोल में होती है। पहला, पावर। अगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर कोई माफिया है, कोई बहुत तगड़ा, उसके डर से कोई अगर जानता है कोई इंसान कि अगर मैंने पेपर लीक किया तो जो इसका मेन लीडर है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो मुझे ख़त्म कर देगा। दूसरा, या तो उस एजुकेशन मिनिस्टर के पास इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस हो कि उसे डरें कि जैसे ही मैं हाथ लगाऊंगा उस विदिन सेकेंड उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। और अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो समझ लो एजुकेशन में अभी भी धांधली होगी ही होगी। 110% मैं पूरे श्योरिटी के साथ कहता हूँ। आप यहाँ तक अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से देखना, कुछ दिनों बाद कुछ ना कुछ आपको लीकेज ज़रूर मिलेगा। और जो एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन है, वो उसे बदलने की क्षमता आज के एजुकेशन मिनिस्टर में नहीं है। अगर ऐसा होगी तो 3-4 महीने में प्रूव हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम का जो करिकुलम है इंडिया के लिए, वो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही लो क्वालिटी का है, एकदम घिसा पिटा है। मैं जो बात कर रहा हूँ, इसे मैंने इंडिया में नहीं सीखा, इसे मैंने बाहर से सीखा हुआ है। चाहे मैं कम्युनिकेशन हो गया, कैमरा फेसिंग करना हो गया, वट एवर आई एम टॉकिंग विथ यू,
मैंने सब बाहर से सीखा हुआ है। और आज आपको भी अगर कामयाब बनना है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको बाहर से कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ेगा। चाहे आप मॉडर्न चीज़ें सीखो, कंटेंट क्रिएशन सीखो, एजुकेशन सीखो, एआई सीखो, कुछ भी सीखना हो, अगर आपको अपने आप को काबिल बनाना है, आपको सीखना ही पड़ेगा। यू आर नॉट रिलाई ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। आप रिलाई ही मत करो। आप क्यों इतना गवर्नमेंट के पीछे भाग रहे हो, जबकि पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ है। वाई? अब देखो, एजुकेशन मिनिस्टर क्यों, आखिर आप तो सोचते होंगे कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं, आखिर फिर सरकार इन्हें क्यों बना रही है? दो चीज़ें बता रहा हूँ। मैं कंपनी चला रहा हूँ, मुझे पता है अगर मुझे कंपनी को अपने आगे ले जाना है, ठीक है, तो मैं हर एक जगह पे हर एक सिपाही को अपने से ज़्यादा ताकतवर रखूँगा, अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट रखूँगा, ताकि मुझ पर कोई प्रेशर ना आए, मुझ पर कोई लोड ना आए। अगर कोई टीम संभालने वाला है तो मुझे टीम के बारे में बहुत बेसिक पता है, मैं किसी ऐसे बंदे को हायर करूँगा जिसे बहुत एडवांस तरीके से टीम को हायर करना पता है। एचआर होगा जो बहुत एडवांस तरीक़ा से होगा। मुझे प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेसिक पता है, मैं ऐसे किसी इंसान को लाऊंगा जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत अच्छा करता हो, मुझसे कहीं ज़्यादा एक्सपर्ट हो। अगर मैं किसी सेल्स में लाऊंगा तो जो मुझे सेल्स आता है उससे 1000 गुना ज़्यादा टैलेंटेड इंसान को मैं अपनी कंपनी में लाऊंगा। फिर मेरी कंपनी रॉकेट की तरह भागेगी। एग्जैक्ट थिंग वैसे ही पूरे देश में होता है। आप किसी विकसित देश की हिस्ट्री निकाल के देखो, जो उसका लीडर है उससे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड उसके अदर मिनिस्टर्स हैं। लेकिन आज इंडिया में जो ये राजाओं में जो बहुत बड़े विकसित पहले के राजा होते थे, जो जिनका राज्य विकसित होता था, सेम स्ट्रेटजी फॉलो हुआ करती थी। राजा अपने से ज़्यादा टैलेंटेड, अपने से ज़्यादा लोगों को पावर देता था ताकि लोग उसके राज्य को अच्छे से चला सकें। लेकिन जब कोई डिक्टेटर होता है, जब कोई राजा अपने अंदर कुछ मुट्ठी में करना चाहता है, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, तो वो अपने आसपास के लोगों को, ऐसे लोगों को रखता है जो बुद्धू हों, जिनमें कोई अपना डिसीजन लेने की क्षमता ना हो। वो खुद डिसीजन ले, क्योंकि वो उसे खुद डिक्टेट करना है, उसे खुद पूरे समाज को कंट्रोल करना है, उसे खुद पूरा सब कुछ संभालना है। एक डिक्टेटर की पहचान होती है। मैं नहीं कह रहा कि अब गवर्नमेंट हमारी डिक्टेटर है, ऐसा नहीं है। हमारी गवर्नमेंट अच्छी है, बहुत सारे अच्छे काम करती है। लेकिन अगर हर जगह पे आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप देखो ज़्यादातर जो लोग आपको मिलेंगे उसमें उस ज़्यादातर फैसले पूरा गवर्नमेंट अपने दम पे लेती है। एजुकेशन मिनिस्टर जो रिज़ाइन किए, आपको क्या लगता है अपनी वजह से रिज़ाइन किए? नहीं, उन्हें रिज़ाइन दिलवाया गया। जो आज एजुकेशन मिनिस्टर आए हैं, आपको क्या लगता है मिनिस्ट्री ने इन्हें अपॉइंट किया हुआ है? नहीं, किसी 2-4 इंसानों ने मिलकर इन्हों किया हुआ है। इनके हाथ में अभी भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर को आप देखो, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप देखो विदेश मंत्री हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। वो सब एक माइक है, जिस तरह से आंखें देख रही हैं लेकिन कंट्रोल पूरा दिमाग कर रहा है, वैसे ही पॉलिटिक्स है। कंट्रोल कोई और कर रहा है और छोटे लोगों को पावर कम दी जाती है डिसीजन लेने की। जब वो कम पढ़े लिखे रहेंगे तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, इसलिए उसको बैठाओ तो पूरा, बाकी सिर्फ 5% उसको दे दो, बाकी पूरा मुट्ठी में हम कर लेंगे। यही चीज़ें हो रही हैं आज हमारे कंट्री में। जो प्रोटेस्ट है ना, आप देखना कुछ दिनों बाद आपको फिर से करना पड़ेगा। मैं भड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन देखना अगर सब कुछ सही से नहीं हुआ तो फिर से करना ही पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट जो है, ऐसा नहीं कि पेपर लीक में किसी राजनीतिक मुद्दा होता है, हाँ लीकेज हो जाता है, बहुत सारे लोग हैं कर देते हैं, लेकिन उसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर के लिए हमने शुरू में बताया कि 2 चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। एक तो पावर या फिर एक इंटेलिजेंस ऑफ माइंड। वो दोनों चीज़ें नहीं है, वो दोनों चीज़ें किसी और के हाथ में है। इंटेलिजेंस माइंड तो खुद इंसान के हाथ में होती है, पावर वो उसी के हाथ में होती है, लेकिन आज किसी और के हाथ में है। तो समझने का प्रयास करो, ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला विषय है। आप एक भ्रम में मत रहो कि इस्तीफा लेकर के आपने जंग जीत लिया। नहीं, आप जंग हार चुके हो, क्योंकि जो इंसान आज आया है, धर्मेंद्र प्रधान उससे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड थे, कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे थे। ये सिर्फ BA, जो मुझे जानकारी मिली है, ये सिर्फ BA किए हुए हैं जो अभी शिक्षा मंत्री आए हुए हैं। बाकी ये कैसे फैसले लेते हैं, कैसे इन पे फैसले कराए जाते हैं, ये हमारी करंट गवर्नमेंट जाने। इस पे वही पूरा निर्णय लेगी और वही पूरा इन्हें सब कुछ बताएगी।
और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि हमारे मोदी जी भी सोशल मीडिया पे आ गए, सोशल मीडिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि जन जी हमारा टीवी नहीं देखता और टीवी का जो ज़माना है वो ख़त्म हो गया है। और आज के समय में इंडिविजुअल रिपोर्टिंग सबसे ज़्यादा है। न्यूज़ पिंच के अभिनव जी इसमें इतना काम किए, उनको मैं कितना धन्यवाद दूँ दिल से। मुझे बहुत गर्व होता है उन पर, उनको देख करके बहुत इंस्पिरेशन होता है। और मैं भी जो है जर्नलिज़्म, अभी मेरी स्टडी चल रही है, आई होप मैं फ्यूचर में उस फील्ड में उतरूँगा। मैं उन्हीं से इंस्पायर हुआ हूँ। तो आप यकीन मानो, आप थोड़ा गहराई से सोचो, देश में हो क्या रहा है। सारी पावर एक आदमी के हाथ में है, इसीलिए हर जगह बुद्धू बैठा के रखें, इसीलिए देश का बेड़ा गर्क है। समझ रहे हो ना? आप समझो इस बात को। और एक चीज़ यार, और आप सब्सक्राइब कर लो यार। 98% आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरा चैनल आगे बढ़ नहीं रहा। क्योंकि अब मैं बहुत ही ग्रेट इंसाइट लाने वाला हूँ पॉलिटिक्स का। मैं इंटरव्यूज़ भी करने वाला हूँ बहुत सारे पॉलिटिशियंस का, बहुत सारे बिजनेसमैन्स का। तो आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा, आप यकीन मानो। आप कुछ दिन में ये चैनल बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने वाला है। क्योंकि हम जो चीज़ें, जो कनेक्शन मेरे बन रहे हैं ना, मैं जान रहा हूँ ना, वो शायद अभी कोई इंडिया में जान पा रहा है इन सब चीज़ों को, जो मैं आपको इस चैनल पे बताने वाला हूँ। ये आपके फ्यूचर के लिए, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे आप तैयारी करते हो, इट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट। ये चैनल आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, आप यकीन मानना। तो थैंक यू सो मच।